हेलो बच्चों, वेलकम टू फास्ट लर्निंग बाय एफएसएल। अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पहले पुरानी वाली बुक में क्वेश्चन नंबर 5 हुआ करता था। अब इसमें से एक क्वेश्चन पहले डिलीट हुआ है, इस वजह से ये क्वेश्चन नंबर 4 बना है। अब इस एक्सरसाइज में ये जो 10 पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 के, हमारे पास 10 पार्ट्स होंगे और ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हैं। ऐसा सभी लोग बोलते हैं, हम नहीं बोलते। ठीक है, अब हम समझेंगे कि कैसे करना है। हमने आपको जो बातें बताई हैं बस उसी के बेस पर आपको चलना है और आपको अब रिवर्स थिंकिंग भी रखनी है। रिवर्स थिंकिंग भी हमारे पास में एक नोट पॉइंट है। रिवर्स थिंकिंग मतलब हमें लाना क्या है, हमें वहां से भी सोचना है। अगर हमें कुछ ऐसा लेके आना है जो कि हमारे आंसर में हमें गिवन है, तो हम उसी को लेकर चलते हैं और वहां से उसी को कैलकुलेट करने का तरीका वही होता है। मगर स्टार्टिंग पॉइंट हमारा हमेशा वही रहेगा कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, साइन कॉस में चेंज करते हैं और साइन कॉस में चेंज करने के बाद फिर हम उसकी कैलकुलेशन को करते हैं। आइए चलते हैं कैसे होती है। तो सब यहां पर देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 इस तरीके से आता है, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल इन्वॉल्व और एक्यूट एंगल फॉर द विच ऑफ द एक्सप्रेशन आर डिफाइंड। यहां पर सारी की सारी वैल्यूज को हमें LHS को RHS प्रूफ करना है। तो समझते हैं कैसे करना है। अच्छा देखो बच्चों, सबसे पहले हमारे पास में ये LHS है और ये RHS है। हमें क्या करना है, LHS को लेना है और RHS लेकर आनी है। हमारे पास में क्या हुआ, ये कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर है। बच्चों अगर हम इसको होल स्क्वायर को खोल दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। a माइनस बी का होल स्क्वायर आता है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab से इसको ओपन करेंगे हम। a स्क्वायर मीन्स कॉसेक थीटा का स्क्वायर प्लस कॉट थीटा का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म यानी कि कॉसेक थीटा और इंटू सेकेंड टर्म यानी कि हमारे पास में कॉट थीटा। बच्चों क्लियर है। अब हम इसको क्या लिखेंगे, ये स्क्वायर नॉर्मली ऐसे लिखा जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस ये कॉट स्क्वायर थीटा लिखा जाएगा माइनस 2 इंटू कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। हमने ऐसा का ऐसा ही लिखा है। बच्चों यहां तक अभी हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ इसका होल स्क्वायर खोला है। ठीक है बच्चों, यहां से देखो जरा आगे चलते हैं। यहां से हमने क्या किया, ये कॉसेक थीटा था। अब हमने अपने ही ट्रिक पर चलते हैं। हमने क्या बोला है, साइन और कॉस में ही चेंज करना है। ये क्या हुआ हमारे पास में 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट थीटा क्या होता है बच्चों, याद है 10 का रेसिप्रोकल मीन्स कॉस थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। ये भी क्या हुआ, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां पर माइनस 2 इंटू, अब बच्चों ये क्या हुआ 1 अपॉन में साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अभी तक हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ पहले हमने इसका होल स्क्वायर ओपन किया है और उसके बाद हमने इन सभी को साइन कॉस में चेंज किया है। अगर आपको साइन कॉस में चेंज नहीं करना आता है तो आपको स्टार्टिंग से सारी वीडियोस देखनी है जो कि इस चैप्टर के लिए बनाई गई हैं, ट्रिग्नोमेट्री के लिए। अगर आप सारी की सारी सीखते हुए आएंगे आपको ये एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप डायरेक्ट पढ़ने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है मुश्किल हो, मगर आपको अगर फॉर्मूले क्लियर हैं तो ये आसानी से समझ आ जाएगी। ठीक है। अच्छा बच्चों, अभी हम और कुछ नहीं कर रहे हैं, इसको इस टर्म को भी ऐसे लिखेंगे, इसको भी ऐसे लिखेंगे और इस ऊपर के टर्म्स को सेम लिखेंगे और इस टर्म्स को कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे जरा ध्यान दो, 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये हुआ हमारे पास में कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा माइनस, अच्छा बच्चों एक बात बताता हूं मैं आपको, साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, बट मैं इसको ऐसे नहीं करूंगा 2 1 2, मैं इसको लिखूंगा 2 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा। अच्छा ऐसा किसी वजह से किया होगा। असल में क्या होगा कि आपको समझने में परेशानी ना हो इसलिए मैंने इसको हटाया ही नहीं, क्योंकि अगर हटा के बाद में लगा दूंगा तो कोई फायदा थोड़ी ना है। इसका मतलब क्या हुआ, इसको ऐसे ही लगा रहने दो। अब हम यहाँ से एलसीएम की कैलकुलेशन करते हैं। हमने आपको बोला था कि जब हम साइन कॉस में कर देते हैं तो फिर हम एलसीएम लेने का प्रोसेस को यूज करते हैं। अब देखो बच्चों जरा ध्यान से देखना क्या हुआ, साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा मीन सभी के नीचे साइन स्क्वायर थीटा है तो यही एलसीएम हो जाएगा हमारे पास में। साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास में हो गया। अब उसके बाद हमने क्या करना है, यहां से ये 1 ऐसे कैसे लिखा जाएगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे कैसे लिखा जाएगा और ये 2 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा ऐसे कैसे ही लिखा जाएगा। इसमें कोई चेंज नहीं किया हमने। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अच्छा अगर आपको इतनी बात समझ आ गई है
तो अब यहां पर हम थोड़ा सा सोचेंगे, है ना। यहां से मैंने क्या कहा था, एक रिवर्स थिंकिंग पॉइंट है। क्या पॉइंट है? रिवर्स थिंकिंग। मींस क्या हुआ, रिवर्स थिंकिंग में हमारे पास में जो आंसर है हमें अपने माइंड में भी उसको थोड़ा सा सेट करके रखना है। ऐसा नहीं कि सारा क्वेश्चन इधर से ही सॉल्व होता है, ऐसा नहीं, बट हमें माइंड में रखना पड़ेगा। हमें क्या है, ऊपर भी कॉस चाहिए और नीचे भी कॉस चाहिए, और हमारे तो नीचे साइन आ रहा है, इसका मतलब हम इसको चेंज करने की भी कोशिश करेंगे। और क्या हुआ, अच्छा एक तो बात ये कि नीचे भी कॉस चाहिए हमें, ऊपर तो कॉस चाहिए, देखो यहां तो ऊपर सब जगह कॉस है, ठीक है, नीचे साइन है, मतलब इसको भी कॉस में ही चेंज करना है। इतनी बात समझ में आई आपको? जरा ध्यान से। अच्छा बच्चों इधर देखो जरा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा, अगर मैं यहां स्क्वायर लगा दूं तो कोई फर्क पड़ेगा? क्या कर रहा हूं मैं, बताओ जल्दी से। यानी कि मैंने यहां से क्या किया, इसका स्क्वायर किया है। अगर मैं इसको बोलूं 1 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अगर मैं इसको a माइनस बी, जैसे अभी हमने खोला था a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू बी, ऐसे था ना, 2 इंटू ए इंटू बी। इसका मतलब क्या हुआ, देखो यहां से अब हमारे पास में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। इसका मतलब ये हुआ हमारे पास में, अगर यहां माइनस है तो इसका मतलब हुआ कि ये 1 और माइनस और कॉस थीटा का होल स्क्वायर है ये। अगर हम इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो यही आएगा। इसका मतलब इस 1 को हमने इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि ये हमारे होल स्क्वायर बनाने की आइडेंटिटी में यूज हो रहा था। यानी कि यहां से हमारे पास में क्या हुआ, वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसका मतलब अगर हमने यहां से अगर ये 2 1 2 कर दिया होता तो हमारे पास में फिर से हमें 1 रखना पड़ता, एज्यूम करना पड़ता कि यहां 1 है। 1 को लिखो या मत लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हम आइडेंटिटी बनाने के लिए अपने लिए यूज कर लेते हैं जिससे हमें आसानी से समझ आ जाए। इसीलिए इस 1 की मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी है। अब ये बन गया। अब साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों, आइडेंटिटी से यूज करेंगे, क्योंकि कॉस में चेंज करने के लिए अगर हम साइन को चेंज करेंगे, अगर कॉस में चेंज करना है तो वो सिर्फ और सिर्फ तरीका है आइडेंटिटी, रेसिप्रोकल से तो चेंज भी नहीं हो सकता। इसका मतलब हमारे पास में साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा को अगर चेंज करेंगे, किस में चेंज करेंगे बच्चों, किस में चेंज करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा को कॉस में चेंज करेंगे, तो आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, क्या होती है आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और यहां से साइन को चेंज करना है तो कॉस इधर चला जाएगा, क्या आएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों, क्लियर है। अब यहां ऐसे मत कर देना इससे कट जाएगा, ऐसे कुछ नहीं कटेगा, ठीक है बच्चों, बात ध्यान समझ में आई। अच्छा फिर से देखो जरा, फिर से चेंज करेंगे हम यहां से। देखो क्या हुआ, अगर मैं यहां 1 का स्क्वायर लगा दूं तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अच्छा बच्चों, ऊपर है होल स्क्वायर, होल स्क्वायर का मतलब होता है ये ब्रैकेट 2 बार है, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, 2 बार लिख दिया मैंने। कोई प्रॉब्लम है? नहीं, बिल्कुल क्लियर है। अच्छा अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जब ए प्लस बी ए माइनस बी होता था तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो उसको हम लिखेंगे ए प्लस बी ए माइनस बी। इसको एक बार तो बच्चों प्लस कर दो, 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। अब ये भी मल्टीप्लीकेशन में है, ये भी मल्टीप्लीकेशन में है, इस पूरे से ये पूरा गया कैंसिल, तो हमारे पास में बच्चों आंसर क्या आया बताओ जल्दी से, या जल्दी से बताओ, जल्दी से क्या आंसर आया हमारे पास में। हमारे पास आया है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा, जो कि है RHS, यानी कि यही हमें प्रूव करना था। बोलो बच्चों, क्लियर समझ आया कि नहीं आया? ठीक है। अच्छा फिर से देखो जरा, फिर से हमने पहले इसका होल स्क्वायर खोला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। उसके बाद देखो हमने इसका भी स्क्वायर किया, इसका भी स्क्वायर किया, और इनको हमने ऐसे ही लिखा। उसके बाद हमने सबको साइन कॉस में चेंज किया, 1 अपॉन साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर, और यहाँ से 1 अपॉन साइन कॉस अपॉन साइन। हमने इनको कुछ नहीं किया अभी, सिर्फ इसकी यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन की हमने, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन की साइन स्क्वायर हो गया हमारे पास में, और ये इस तरीके से आ गया हमारे पास में। अब इसको ऊपर को ऐसे कैसे ही लिखा हमने, अब ऊपर जैसे आया तो हमने 1 का स्क्वायर लगाया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, और ये साइन स्क्वायर था तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर स्क्वायर लगा दिया तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना, इसका मतलब ए प्लस बी ए माइनस बी, इस तरीके से कर लिया बच्चों, याद है। यानी कि हमें यहाँ से समझ में आया कि ए माइनस बी की आइडेंटिटी क्या होती है बच्चों, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी क्या होती है बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको? ऐसे करना है क्वेश्चन को।
और बस जैसे इसको, क्योंकि ये होल स्क्वायर था तो ये 2 बार लिखा जा सकता था, मगर जब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है एक बार प्लस और एक बार माइनस लिखेंगे, माइनस वाले ब्रैकेट से माइनस वाला ब्रैकेट कट जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। अगर हमारे माइंड में ये नहीं होता कि हमें कॉस लाना है तो हम साइन को कैसे चेंज करते, इसका मतलब यहां से हमें सोचना पड़ता है कि हमारे पास में ये आना है आंसर। बच्चों बात समझ में आ गई कि नहीं आई? अच्छा, फिर से अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अच्छा, फिर से हमने क्या किया, हमने यहाँ पर LHS ले ली, ठीक है बच्चों। क्या किया हमने, यहाँ से हमने LHS को चूज कर लिया। LHS हमारे पास में है cos A अपॉन में 1 प्लस साइन A, और यहाँ से हमारे पास में 1 प्लस साइन A अपॉन में cos A। अच्छा बच्चों, फिर से एक थिंकिंग दूंगा आपको, रिवर्स थिंकिंग। रिवर्स थिंकिंग आपको आंसर क्या चाहिए, sec A, 2 तो आ ही जाएगा जैसे भी आएगा, sec A। sec का मतलब अपॉन में क्या होगा हमारे पास में, cos A होगा, 1 अपॉन कॉस ही तो sec बनेगा, 1 अपॉन कॉस ही तो क्या बनेगा बच्चों। ये माइंड में हमारे पास में कैसे आई, क्योंकि हमें आंसर में sec लाना था, इसका अपॉन में मतलब अपॉन में cos है, अपॉन में cos A, यानी कि अपॉन में cos रखना जरूरी है, बाकी कुछ हो या ना हो, बाकी चीजें तो कैंसिल आउट हो जाएंगी, हमें ये कह रहा है। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए इसको साइन कॉस में तो चेंज करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी साइन कॉस में चेंज हुआ है। अब जैसे ही साइन कॉस में चेंज हुआ होता है, इसका मतलब हमने यहां से क्या करना है, ये 1 प्लस साइन A और ये हमारे पास में cos है, दोनों हो गए LCM। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन इधर और इसकी मल्टीप्लिकेशन इधर, यानी कि यहाँ से हमारे पास में क्या हुआ बच्चों, cos है और cos है, cos स्क्वायर A और 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन A का होल स्क्वायर। ऐसे बना क्वेश्चन। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा, अब हमारे पास में और कोई चारा तो है नहीं। अब यहाँ से हमने इसको तो ऐसे ही लिखा cos स्क्वायर A और यहाँ से इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, अगर इसमें प्लस हो जाता है तो बस यहाँ पर भी प्लस हो जाता है। A स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, साइन का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू साइन A। बोलो बच्चों बात समझ में आई कि नहीं आई? और गलती से भी इसको मल्टीप्लाई मत कर देना, इसको गलती से मल्टीप्लाई मत कर देना, क्योंकि हमें आंसर में क्या चाहिए था, कॉस, और हमें कॉस मिल गया बच्चों। क्या मिला हमें बच्चों, कॉस मिल गया अपॉन में। इसका मतलब इस कॉस को कुछ नहीं कहना, अगर हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा सवाल गलत हो जाएगा, फिर हम वहां नहीं पहुंच पाएंगे जहां हमें पहुंचना है। हमें कॉस पर पहुंचना है, सेक बनाना है तो अपॉन में कॉस चाहिए ही चाहिए, और वो अलग चाहिए। इसको ऐसे ही रखा रहने दो, इसको कुछ मत कहो। इसका मतलब ये हुआ हमारे पास में कि नीचे 1 प्लस साइन A और cos A ऐसा का ऐसा ही लिखा रहेगा। बच्चों बात समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा, इस साइन स्क्वायर को अगर मैं पहले लिख लूँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइन स्क्वायर A प्लस, अब मैंने इसको लिखा cos स्क्वायर A और प्लस 1 का स्क्वायर कितना हुआ 1 और प्लस 2 इंटू 1 2 हो गया, और यहाँ पर साइन A। बच्चों अब नीचे क्या है, 1 प्लस साइन A और यहाँ पर क्या है हमारे पास में cos A। बच्चों क्लियर है? अभी तक इतनी बात समझ में आई आपको? अच्छा, उसके बाद अब आपने क्या देखा, हमने कहा था कि आइडेंटिटी अगर कोई लग रही है, चाहे नॉर्मल वाली आइडेंटिटीज लगें, चाहे हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लगें, जो यूज लगे उन्हीं को करना है। साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A, इसका मतलब बच्चों क्या होता है, जल्दी से बताओगे? यानी कि इन दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, इन पूरे की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में बच्चों 1, और प्लस ये कितना है 1 और ये कितना है 2 साइन A अपॉन में बच्चों 1 प्लस साइन A और इनटू कॉस A। बोलो बच्चों बात समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा, 1 और 1 कितना हुआ 2 और प्लस 2 साइन A अपॉन में 1 प्लस साइन A और यहाँ से क्या हुआ कॉस A। बच्चों ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको? अच्छा, अब हम आगे चलते हैं बच्चों। अब यहाँ से जैसे आगे चले हम, देखो जरा ध्यान से, ऊपर 2 2 दोनों में है, 2 आ जाएगा कॉमन। जब यहाँ से 2 कॉमन आ गया, कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, और प्लस, और यहाँ पर क्या बचा बच्चों साइन A, और अपॉन में क्या है हमारे पास में 1 प्लस साइन A, और हमारे पास में क्या है cos A। बच्चों 1 प्लस साइन A बन जाए 1 प्लस साइन A, मीन्स ऐसे ही कट गया हमारे पास में। अच्छा देखो 2 इंटू, और यहाँ से हमारे पास में कुछ नहीं बचा तो 1 होगा, अपॉन में cos A, और 2 इंटू ये कितना बच्चा, कितना बना, हमें आंसर पहले से ही था कि हमें cos लेके आना है। देखो अब जैसे ही cos ये था, ये यहाँ पर आया, हमने इसको कुछ नहीं किया, बाकी पार्ट अपने आप कैलकुलेट हुए और कट भी गए, और ये 1/cos ऐसा कैसे ही रखा रहा, और ये हमारे पास में आ गया RHS के बराबर। बच्चों बात समझ में आई कि नहीं आई? यही है, यही प्रूफ करना था हमें, प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई कि नहीं आई? हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं किया, डायरेक्टली क्या किया हमने, हमारे पास में जैसे कि यहाँ से हमारे पास में ये था,
अब हमने इन दोनों के एलसीएम लिए हैं और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, और जैसे ही इसको मल्टीप्लाई किया है ये कॉस स्क्वायर हुआ है और ये 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हुआ है, और जैसे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हुआ हमने होल स्क्वायर को ओपन किया और इस तरीके से हमने इसको कैलकुलेट किया। अब ये कैलकुलेट किया, इस साइन ए को बाहर निकाल के लेके आए क्योंकि ये कॉस के साथ 1 देगा, अब ये 1 देगा तो इसीलिए ये 1 आ जाएगा और ये 2 साइन ए बन जाएगा, और इस तरीके से ये 1 बनेगा और 1 1 2 हो जाएगा, 1 और 1 ऐड हो सकते थे। इस तरीके से कैलकुलेट किया और हमारे पास में फिर से आंसर बन गया। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आई आपको? इतना क्लियर है? अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर, इसके थर्ड पार्ट पर चलते हैं। कौन से पर चलते हैं बच्चों? थर्ड पार्ट पर चलते हैं। बच्चों समझ आ रहा है इतना? ठीक है, यहाँ से असल में कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है जैसे कि डराया जाता है कि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अभी हमने 2 क्वेश्चन किए हैं, क्या आपको इसमें मुश्किल लगा है? हमारे वही प्रोसेस हैं जो हम करते हुए आ रहे हैं अभी तक। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर है? अब इसके बाद हमारे पास में बच्चों क्या है? हमारे पास में थर्ड पार्ट है। ठीक है बच्चों, हमारे पास में कौन सा पार्ट है? थर्ड। हमारे पास में थर्ड पार्ट क्या है? tan थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा और प्लस हमारे पास में है कॉट थीटा अपॉन में 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ठीक है बच्चों, ये है हमारे पास में कॉसेक थीटा। अब हम यहाँ पर कैलकुलेशन देखेंगे बच्चों। अब अगर आपको यहाँ पर समझ आ गई, समझो आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा है कि ये क्वेश्चन ऐसा लगेगा कि बड़ा मुश्किल है, कैलकुलेशन बड़ी मुश्किल सी लगेगी, मगर ऐसा कुछ नहीं है, बड़े ही आसानी से हो जाएगा। ज़रा ध्यान दो, यानी कि हमने क्या करना है? LHS लेना है। हमारे पास में हमें क्या बोला गया हर बार कि आपको LHS लेना है tan थीटा और 1 माइनस कॉट थीटा, इस तरीके से लिया आपने, और ये कॉट थीटा अपॉन में 1 माइनस tan थीटा। ठीक है बच्चों? अच्छा, अब हमने क्या किया? tan थीटा की जगह बच्चों sin थीटा अपॉन में कॉस थीटा। क्लियर? अच्छा, फिर से देखो जरा ध्यान से, जल्दी नहीं करते, कोई बात नहीं। कॉट थीटा मीन्स कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ठीक है बच्चों? प्लस उसके बाद कॉट थीटा की वैल्यू क्या है? कॉट थीटा है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्लियर है बच्चों? अब ये से 1 माइनस, और tan थीटा क्या है? साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। क्लियर है बच्चों? अच्छा देखो, ये तो रैशनल नंबर कंप्लीट है, मगर ये रैशनल नंबर पूरा नहीं है, होल नहीं है। इसका मतलब ये हमारे पास में 1 है और ये हमारे पास में अभी भी अपॉन में 1 है। अब हमने क्या कहा कि साइन थीटा कॉस थीटा तो बिल्कुल एज इट इज़, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ से हमने क्या किया? यहाँ से हमने लिया साइन थीटा ऐसे, और साइन गया इधर हमारे पास में, ये आया साइन थीटा और माइनस, और ये हमारे पास में क्या हुआ बच्चों? कॉस थीटा। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई बच्चों? ठीक है, उसके बाद प्लस अब हमारे पास में कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन में, यहाँ से हमारे पास में कॉस थीटा, और कॉस थीटा यहाँ से हमारे पास में आया, और माइनस साइन थीटा। ठीक है बच्चों? क्लियर है? इतना बिल्कुल क्लियर है। अब देखो, ये इसके डिनोमिनेटर में, ये इसके डिनोमिनेटर में, और होल न्यूमरेटर ये है और होल डिनोमिनेटर ये है, तो इसका मतलब नीचे वाले की सबसे ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई, और इसकी यहाँ पर मल्टीप्लाई की जाती है, इसकी यहाँ पर मल्टीप्लाई की जाती है, और इसकी यहाँ पर मल्टीप्लाई की जाती है। बच्चों ये साइन और साइन कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में ये कॉस थीटा लिखेंगे हम, और उसके साथ लिखेंगे ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है बच्चों? प्लस ये कॉस थीटा आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा बच्चों, और यहाँ से साइन थीटा और ब्रैकेट में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है बच्चों?
क्लियर है? देखो अभी तक हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखना है बेटा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा है कि बच्चा इसमें घबराता है, पता नहीं क्या हुआ, क्या क्या कैलकुलेशन चल रही है। देखो कुछ नहीं करना है, हमने सबसे पहले साइन कॉस में चेंज किया। अब ये क्योंकि 1 अलग से आ रहा था तो हमें होल डिनोमिनेटर बनाना था, इसलिए हमने सी की मल्टीप्लाई की साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इस तरीके से किया, और नीचे वाला सबसे ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होता है, बीच वाले के साथ मल्टीप्लाई होते हैं, और इसको हमने इसी तरीके से यहाँ से कॉस थीटा रखा और इन दोनों को ये रखा, साइन थीटा रखा और इन दोनों को ये रखा, मल्टीप्लाई किया। इतनी बात समझ में आई? अब यहाँ से पहले आगे बढ़ने से पहले हम आपको कुछ बातें बताएंगे, क्या क्या बातें बताएंगे जरा हम समझो। हम अगर बच्चों a प्लस बी होता तो उसको b प्लस ए बोल सकते हैं, मगर a माइनस बी को b माइनस ए नहीं कहा जा सकता, a माइनस बी को b माइनस ए नहीं कहा जा सकता। अगर आप कहना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मगर उसके लिए कैलकुलेशन होगी। उसकी कैलकुलेशन क्या है बच्चों? बाहर माइनस लेना पड़ेगा। क्या समझे? अगर a माइनस बी को b माइनस ए रखना है तो रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बाहर माइनस लगा दो। क्लियर है? क्या करना है? बाहर माइनस लगाना है। देखो क्यों? क्योंकि अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा यहां से तो माइनस का b माना जाएगा और प्लस का a माना जाएगा, और ये अभी भी a माइनस बी है। a को पहले लिखा, b को बाद में लिखा, a माइनस बी है। इसका मतलब a माइनस बी और b माइनस ए विद साइन माइनस तो इक्वल हो सकते हैं वरना इक्वल नहीं होंगे। बच्चों क्लियर है? इतनी बात समझ में आई? अच्छा, अब एक और बात है यहाँ पर हमारे पास में, एक बात तो ये समझनी थी आपको, इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई है, आगे चलते हैं। अब हमारे पास में क्लास 9th में हमने क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.5 जब पढ़ी थी, उसमें क्वेश्चन नंबर 9 था हमारे पास में एक प्रूफ करने के लिए। अब यहाँ पर हमारे पास में वही क्वेश्चन, वही आइडेंटिटीज यूज करने जाएंगे, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। क्या बच्चों? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब आइडेंटिटी कैसे चलती है जरा ध्यान से। एक्स माइनस वाई, एक एक पावर तो हम इनको ऐसे ही लिख लेते हैं, बाकी इनकी दो दो पावर हम ऐसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, मगर यहां पर दोनों की मल्टीप्लाई होती है। अगर माइनस है तो यहां पर प्लस लिया जाता है, और प्लस होता तो यहां पर माइनस होता। अगर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की आइडेंटिटी होती तो ये एक्स प्लस वाई होता, और एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर होता। बच्चों आइडेंटिटी याद रहेगी। अगर दो टर्म का क्यूब हो रहा है और उनके बीच में माइनस है तो एक बार उनको ऐसे ही माइनस में रखा जाएगा, दूसरी बार हम उनको x का स्क्वायर यानी कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर करेंगे, दोनों टर्म की मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस दूसरे टर्म का भी स्क्वायर करेंगे और इसको दूसरे ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर देंगे। अब ये आइडेंटिटी हमें याद होनी चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बच्चों बात समझ में आई? यहां पर दो बातें आपको याद रखनी है, एक जब तो इसको चेंज करना है, जब इसको चेंज करना है, एक तो हमें उस वक्त ज़रूरत पड़ेगी, और दूसरा हमें ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर इसके क्यूब को कैसे यूज़ करना है वो हम समझेंगे। ठीक है, अच्छा, अगर आपको इतनी बातें अगर आपको समझ में आ गई है तो हम क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे कंटिन्यू करने के लिए हमने क्या देखा, हमारे पास में जो टर्म्स आए बच्चों, ठीक है, अब देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। इसका मतलब हमें इसको अगर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बनाना है तो देखो बच्चों, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा को साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कह सकते हैं, मगर कब कहेंगे? जब उसका एक माइनस बाहर ले लिया जाए। बात समझ में आई? तो देखो जरा ध्यान से, हमने क्या दिया यहाँ पर, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक, अपॉन में कॉस थीटा, उसके बाद यहां पर हमारे पास में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब बच्चों हम इसको क्या करना चाहते थे, यानी कि हमारे पास में ये साइन थीटा तो पहले से ही है, अब हमने इसको क्या किया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा किया। मगर क्यों किया, अभी भी समझेंगे क्यों किया। मगर हमने अगर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा किया तो एक माइनस निकल कर बाहर आ जाएगा, और माइनस इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो ये प्लस माइनस माइनस बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों, क्या बन जाएगा? ये माइनस बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और ऊपर हमारे पास में क्या है, हमारे पास में है कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा बच्चों,
अब हमने ये जो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बनाया था वो इसलिए बनाया था क्योंकि इस टर्म के अंदर भी वही है और इस टर्म के अंदर भी वही है। जब हम एलसीएम लेते हैं, अगर एक जैसी चीज होती हैं तो हम उसको एक ही बार लिखते हैं, 2 बार या मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इस टर्म्स के अंदर भी है और इस टर्म के अंदर भी है। इसका मतलब ये तो दोनों का एलसीएम हो गया, मगर इसमें कॉस है और इसमें साइन है तो हमने दोनों ही ले लिए, कॉस थीटा और साइन थीटा। ठीक है बच्चों, साइन थीटा, ये कॉस थीटा आ गया और इसका साइन थीटा आ गया, हमने दोनों ले लिए, एलसीएम अब पूरा हो गया। इसका मतलब इससे कोई लेना देना नहीं है, ना इस टर्म से ना इस टर्म से, क्योंकि ये तो दोनों में कॉमन था इसलिए एक जगह लिखा गया। क्योंकि हमने पहले भी देखा है जो दोनों के नीचे होता है वो एक ही जगह लिखा जाता है और ऊपर की कैलकुलेशन वैसे ही की जाती है। अब इस साइन की मल्टीप्लाई इधर की जाएगी तो ये बन जाएगा साइन क्यूब थीटा, और इस कॉस की इधर मल्टीप्लाई की जाएगी तो ये बन जाएगा कॉस क्यूब थीटा। बच्चों क्लियर है, समझ में आई बात? ठीक है, अब हमारे पास में जब यहां से इतनी बात हमें समझ में आ गई है तो अब हमने, अच्छा देखो रिवर्स थिंकिंग वाला, हमें पता है कि हमारा आंसर क्या आ रहा है। हमारा आंसर आ रहा है, हमें जो प्रूफ करना है वो प्रूफ क्या करना है बच्चों, प्रूफ करना है ये पार्ट। ठीक है, अब यानी कि हमें ये पता चलता है कि कॉस सेक जो है वो कॉस का रेसिप्रोकल, मतलब अपॉन में कॉस चाहिए होगा, और कॉस सेक का मतलब 1 अपॉन साइन चाहिए होगा। यानी कि हमें ये पता चल गया इस बात से कि अपॉन में साइन और अपॉन में कॉस और अपॉन में साइन, यानी कि हमारे पास में अपॉन में साइन और कॉस चाहिए होंगे। और देखो ये रखे हमारे पास में आंसर, अपॉन वाले आंसर हैं, इसका मतलब इनको अंदर मल्टीप्लाई करके गलती नहीं करनी है। ये हमारे पास है आंसर हैं, जो हमारे पास में आंसर आने हैं क्वेश्चन के अंदर वो पहले से ही रखे हुए हैं। इसका मतलब ये तो हमारे पास ऐसे का ऐसे ही रहेगा, इसकी कोई कैलकुलेशन नहीं, बाकी जहां कैलकुलेशन लगे कैलकुलेशन करनी है। अब यहां से हमें क्या पता चला कि ये क्यूब की आइडेंटिटी है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। एक बार तो हमने इनको नॉर्मल ब्रैकेट में रखना है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इतनी बात समझ में आ गई, नॉर्मल रखा। उसके बाद फर्स्ट टर्म का स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर, और फिर प्लस, और फिर साइन थीटा कॉस थीटा दोनों की मल्टीप्लाई, साइन थीटा कॉस थीटा दोनों की मल्टीप्लाई हो गई बच्चों। ठीक है, प्लस उसके बाद वाई स्क्वायर मतलब कॉस का भी स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा, इतनी बात समझ में आ गई बच्चों। और अपॉन में कॉस थीटा और साइन थीटा, बिल्कुल पैटर्न में रखे हैं, पहले सेक चाहिए इसलिए कॉस पहले है, और बाद में सेक चाहिए इसलिए अपॉन में साइन है। और यहां से क्या हुआ बच्चे हमारे पास में, ये हुआ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अच्छा बच्चों ध्यान दो, कुछ कट रहा है क्या? देखो ये पूरा नंबर इस पूरे के साथ मल्टीप्लिकेशन में है और ये सब मल्टीप्लिकेशन में है, इसका मतलब इससे गया ये कट। अब यहां से आगे चलते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को पास में रख लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा या कॉस थीटा और साइन थीटा। जिस बच्चे ने इसको कट कर दिया आंसर नहीं आ सकता कभी ज़िंदगी में, क्योंकि ये कट नहीं हो सकता, क्योंकि वो इनके साथ एडिशन या सब्ट्रैक्शन में जब कोई न्यूमरेटर या डेनोमिनेटर में प्लस या माइनस में कोई नंबर होते हैं तो वो ऐसे कट नहीं किए जा सकते। अगर वो फुल्ली मल्टीप्लिकेशन में, देखो ये पूरा टर्म इस पूरे टर्म के साथ मल्टीप्लिकेशन में और ये पूरा टर्म इन टर्म के साथ मल्टीप्लिकेशन में है तो इनको तो कट किया जा सकता है, मगर ये इनके पास ऐड हो रहे हैं, इसका मतलब ये अभी कट नहीं हो सकते। अब देखो जरा बच्चों आइडेंटिटी समझ में आई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा और अपॉन में कॉस थीटा और साइन थीटा। अभी भी कुछ लोग कहेंगे कट कर दो, कट कर दोगे फिर भी आंसर नहीं आएगा, आंसर में ये चाहिए, कट हो जाएगा तो आंसर कहां से आ जाएगा। अब बच्चों एक बात हम समझाते हैं आपको, सेपरेटिंग डेनोमिनेटर्स जानते हैं हम, एक याद रखना है आपको, एक होता है सेपरेटिंग डेनोमिनेटर्स। सेपरेटिंग डेनोमिनेटर्स का मतलब क्या होता है बच्चों, जरा ध्यान से, 2 अपॉन में 3 प्लस 5 अपॉन में 3 होता, तो हम इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं बच्चों, 3 का 3 और 2 प्लस 5। अगर एक ही डेनोमिनेटर है और ऊपर 2 नंबर है तो हम इसको ये कहेंगे कि ये जो 3 है ये 2 के भी अपॉन में है और 5 के भी अपॉन में है, इसको बोलते हैं सेपरेटिंग डेनोमिनेटर्स। यानी कि सेपरेट करना, एक ही डेनोमिनेटर को अलग अलग टर्म्स के अपॉन में लिखना। अगर वो 2 जगह लिखा हुआ था तो हम उसको एक जगह लिख सकते हैं, अगर वो एक जगह लिखा है तो हम उसको 2 जगह लिख सकते हैं। यहाँ वही कंडीशन लगेगी बच्चों, ये 1 है और ये टर्म है, इसके अपॉन में भी ये लिखा जाएगा, 1 के अपॉन में भी कॉस थीटा साइन थीटा लिखा जाएगा और प्लस
साइन थीटा अपॉन इंटू कॉस थीटा के अपॉन में भी कॉस थीटा साइन थीटा लिखा जाएगा, कॉस थीटा साइन थीटा लिखा जाएगा। अच्छा बच्चों, ये अब पूरा अपॉन में है तो साइन से साइन, कॉस से कॉस, मीन्स कितना बचा यहाँ पर 1, और 1 अपॉन में कॉस कितना बन गया बच्चों सेक थीटा, और 1 अपॉन साइन थीटा कितना बनेगा कॉस सेक थीटा, और प्लस 1, और हमने इसको लिखा है क्या 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा, क्या लिखा बच्चों कॉसेक थीटा, और यही हमारा RHS है इक्वल टू RHS, यही हमें प्रूव्ड करना था। बोलो बच्चों बात समझ में आई कि नहीं आई? बोर्ड भर गया, ठीक है, क्लियर है, इतनी बात समझ में आई। अच्छा फिर से एक बार समझ सकते हैं, आपने सबसे पहले क्या करना है, हमें वही ट्रिक है हमारे पास में, हमने सबसे पहले इसको साइन कॉस में चेंज किया, जैसे ही हमने साइन कॉस में चेंज किया यहाँ पर ये बन गया, हमने इसका एलसीएम ले लिया और यहाँ से कैलकुलेट कर लिया। अब यहाँ से जब ये इस तरीके से मल्टीप्लाई हुआ तो हमें ये पता चला कि साइन थीटा कॉस थीटा है, कॉस थीटा साइन थीटा है, इसका मतलब इसको पलटेंगे तो हमारे पास में बीच में माइनस आ जाएगा, और जैसे ही पलटेंगे तो हमारे पास में ये भी एलसीएम हो जाएगा और ये दोनों टर्म एलसीएम हो जाएंगे। अब इस साइन की मल्टीप्लाई इधर बनेंगे तो ये क्यूब बन जाएगा, इस कॉस की क्यूब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्यूब बन जाएगा। अब क्यूब की आइडेंटिटी हमें पता है, क्यूब की आइडेंटिटी हम लगाएंगे यहाँ पर। बच्चों इस क्वेश्चन को बार बार सॉल्व करके देखना है आपने, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है, फिर से हमने जब इसकी क्यूब की आइडेंटिटी लगाई, इससे ये ब्रैकेट कट हो गया, अब हमारे पास में ये हुआ, इन दोनों को एक साथ लेकर आए और इनकी वैल्यू 1 हो गई, और फिर हम सेपरेटिंग डिनोमिनेटर करते हैं, 1 के भी अपॉन में ये और इसके भी अपॉन में ये, इनसे कट करेंगे तो ये तो 1 बन जाएगा, और 1 अपॉन कॉस सेक थीटा और 1 अपॉन साइन कितना बन जाएगा कॉसेक थीटा, और 1 को पहले लिख दिया प्लस कॉसेक थीटा सेक थीटा और इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू RHS, यही है हमारे पास में। बच्चों क्लियर है? अगर किसी को कोई डाउट है, फिर भी अभी अगर कोई ऐसा पॉइंट जो आपको समझ ना आ रहा है, ठीक है, अगर समझ नहीं आया अभी तक आपको, तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो हम चैप्टर पढ़ाने जाएंगे, वैसे हम चैप्टर 7 पढ़ाने की कोशिश करेंगे। वैसे अगर आपको कोई और सा चैप्टर पढ़ना है तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। वैसे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट कराएंगे, इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट होने वाला है, इसके बाद हम आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट कराएंगे। हो सकता है कोई और भी कराएंगे, अगर कमेंट्स करेंगे आप लोग तो आपको पता चल जाएगा या आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है। वैसे आपके फर्स्ट टर्म के हिसाब से हम सिलेबस पढ़ा रहे हैं, आपके पास जो फर्स्ट टर्म 2023 में आ रहा है उसी के हिसाब से हम चैप्टर पढ़ाएंगे। ये चैप्टर सबसे ज़्यादा मुश्किल और सबसे ज़्यादा मार्क्स वाला है, इसीलिए स्कोरिंग मार्क्स वाला है, इसलिए हम इस चैप्टर को पढ़ा रहे हैं। पहले ये बच्चों को समझ नहीं आता एक्चुअली, और बच्चे डरते भी हैं इसी से, इसीलिए हम इसको पढ़ा रहे हैं पहले, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं। पार्ट 4 करते हैं अब इसका। 1 प्लस सेक ए अपॉन में सेक ए और साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए, ठीक है बच्चों। बेटा इसमें हिंट्स दिया हुआ है, वैसे सिंप्लीफाई LHS एंड RHS सेपरेटली, यानी कि अगर हम ऐसे करते हैं तो हम उसको कर सकते हैं। और इससे पहले वाले में भी राइट द एक्सप्रेशन इन द टर्म्स ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा, हमने उससे पहले क्वेश्चन में भी हिंट्स दिया गया था एक, वो हमने लिया नहीं वैसे, ठीक है ना बच्चों, क्लियर है। अब अच्छा यहाँ से समझो जरा, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं हमारे पास में क्या हुआ, हमने पहले LHS चूज़ किया, ठीक है बच्चों। ये हुआ 1 प्लस सेक ए अपॉन में सेक ए, ठीक है बच्चों। अच्छा 1 प्लस यहाँ से हमारे पास में क्या हुआ कॉस ए अपॉन में 1 अपॉन में सेक को भी कितने में चेंज किया 1 अपॉन कॉस ए। अच्छा बच्चों ऐसे मत कट कर देना, क्योंकि अभी ये ऊपर वाला उसके साथ प्लस में है, ठीक है। अब यहाँ से तो 1 अपॉन में कॉस ए है, ठीक है, इतनी बात। अब ये क्या हुआ, अगर हमने इसके एलसीएम में कॉस ए ले लिया, क्या लिया बच्चों कॉस ए लिया, तो ये हमारे पास में हो जाएगा कॉस ए प्लस 1, कॉस है यानी कि इससे मल्टीप्लाई किया और यहाँ 1 का 1 रहेगा, क्योंकि इसके अपॉन में 1 कॉस है 1 जा कॉस है, इसको मल्टीप्लाई इसको इधर मल्टीप्लाई, तो ऐसे करेंगे। अब यहाँ से क्या हुआ बच्चों, ये कॉस ए से कॉस ए जाएगा कट, और हमारे पास में आएगा कॉस ए प्लस 1। फर्स्ट वाला थर्ड वाले के साथ कैलकुलेट हो सकता है, सेकंड वाला फोर्थ वाले के साथ कैलकुलेट हो सकता है, और हमारे पास में आंसर ये आ गया बच्चों। अच्छा अगर हम इसको ये बोलें कि ये आंसर आया है, या इसको ये बोले कि 1 प्लस कॉस से आंसर आया है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हमारे पास में ये आंसर आया है, अब हमें जो हिंट्स के हिसाब से हम उसको कर लेते हैं पहले। अगर हमने यहाँ से दिया गया है तो अब हमने RHS चूज़ की है। RHS में क्या देखा हमने, साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए,
ठीक है बच्चों। अब यहाँ से हमें जैसे दिया गया तो हमें साइन स्क्वायर का याद आया। साइन स्क्वायर जो होती है वो तो आइडेंटिटी पे चेंज हो सकती है, और क्योंकि हमें आंसर कॉस लेके आना है तो कॉस में चेंज कर सकते हैं। हमने इसको क्या किया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, आइडेंटिटी से बच्चों क्या हुआ बच्चों, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, और साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। हमने इसकी जगह क्या लिखा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, और नीचे क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस कॉस है। कुछ होशियार बच्चे होंगे ऐसे कट कर देंगे एक पावर, ऐसा नहीं होगा बेटा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ऊपर वाला क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए है। इसका मतलब यहाँ से अगर हमने इसका स्क्वायर लगा दिया तो ये आइडेंटिटी बनी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस और एक बार माइनस बच्चों, ठीक है। अब ये एक बार प्लस करेंगे हम इसको, ठीक है, और एक बार हम इसको करेंगे माइनस, और अपॉन में 1 माइनस कॉस ए, इससे गया ये कट, हमारे पास में आया 1 प्लस कॉस ए, और ये भी क्या था हमारे पास में, 1 प्लस कॉस ए। इसका मतलब LHS की वैल्यू भी वही आई है जो RHS की वैल्यू आई है। बोलो बात समझ में आई, ठीक है। अब बच्चों अगर आप ये कहें कि सर इससे ना यही आंसर बना दो डायरेक्टली, ऐसे हमें इसको भी और इसको भी दो जगह कैलकुलेट नहीं करना, ठीक है बच्चों, ठीक है। अब हमारे पास में, अच्छा बच्चों देखो ज़रा ध्यान से, हमने क्या किया था, यहाँ से जो ब्लैक वाला पार्ट था वो हमने क्या छोड़ा था, 1 प्लस कॉस ए आया हमारे पास में, ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर हम इसी से डायरेक्टली अगर ये ना करें और डायरेक्टली यही बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे। अच्छा बच्चों हमारे पास में अपॉन में 1 होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब अच्छा एक बात बताओ, मैंने इसको लिया इसी के अपोजिट साइन से, 1 अपॉन में कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। हम किसी भी नंबर से अपने नंबर के अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऊपर और नीचे, कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर हमने ऐसा सोचा कैसे, देखो सोचा क्या, आंसर ने बताया हमें 1 माइनस कॉस ए लिखा हुआ था, तो 1 माइनस कॉस ए अगर इसके नीचे कुछ बचा ही नहीं तो 1 माइनस कॉस ए कहाँ से आएगा, 1 माइनस कॉस ए लेके आना पड़ेगा। 1 माइनस कॉस ए नीचे मल्टीप्लाई कर दी तो ऊपर भी करनी पड़ेगी। अब ऊपर क्या हुआ, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये क्या हुआ 1 माइनस कॉस ए, और 1 का स्क्वायर 1 होता है और माइनस कॉस स्क्वायर है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए इज इक्वल टू RHS। बच्चों ध्यान से समझो, अगर आप अकेले ही इसको आगे नहीं बढ़ाना चाहते तो आप इसी को आगे बढ़ा सकते हैं, इसके अपॉन में 1 लगाएंगे, और नीचे क्योंकि 1 माइनस कॉस ए चाहिए तो हमने 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए ऊपर और नीचे दोनों जगह लगा दिया, और जैसे ऊपर देखा हमने तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना, और नीचे 1 माइनस कॉस ए की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे कैसे ही आ जाएगा। और 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है साइन स्क्वायर ए, ऊपर हमने साइन स्क्वायर लिखा, नीचे 1 माइनस कॉस ए, तो हमारे पास में लेफ्ट से राइट आंसर आ भी सकता है अगर हम लाना चाहें, इस तरीके से आंसर आ जाता है बच्चों, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई आपको, आगे चलते हैं, इससे आगे देखते हैं कि क्या है हमारे पास में, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर अब हम पढ़ेंगे 5th क्वेश्चन नंबर, अब हम पढ़ेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 5th पढ़ेंगे कि क्वेश्चन नंबर 5th क्या है, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5th देखते हैं क्या है, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5th क्या है हमारे पास, ठीक है। 5th हमारे पास में है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन में हमारे पास में है बच्चों कॉस ए प्लस साइन ए और माइनस 1 इज इक्वल टू कॉसेक ए प्लस कॉट ए। इस एक्सरसाइज के सिर्फ 2 क्वेश्चन माने जाते हैं, एक क्वेश्चन नंबर जो हमने आपको पढ़ाया 3rd और एक क्वेश्चन नंबर माना जाता है 5th, जो कि कुछ ज़्यादा ही हैं, मगर क्या है अगर आपने उसको पैटर्न पर सीखा है तो आपको बड़े ही आसान लगेंगे। उसमें क्या पैटर्न था बच्चों, हमने पहले साइन कॉस में चेंज किया, उसके बाद हमने उसके जो सेट किया, क्योंकि डिनोमिनेटर से एक जैसा एलसीएम लेना था, हमने उसको पलट के माइनस लगा दिया, और फिर हमने कॉमन लिया और एक क्यूब वाली आइडेंटिटी लगानी थी, जैसे लगाएंगे कैलकुलेशन हो के आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी है। अब हमने इस क्वेश्चन को देखना है बच्चों, इस एक्सरसाइज का सबसे मुश्किल क्वेश्चन माना जाता है, ये एग्जाम में कई बार आया हुआ है। तो देखो अब हमें इसको बड़े प्यार से समझना है, बड़े प्यार से समझना है, आंसर क्या लाना है। देखो माइंड में फिर से सोचते हैं, सेक बताएगा कोई क्या होता है, सेक का मतलब होता है 1 अपॉन में साइन, यहाँ अलग लिखता हूँ मैं, देखो 1 अपॉन में एक तो चाहिए आपको साइन, प्लस और कॉट क्या होता है बच्चों, कॉस अपॉन में साइन। इसका मतलब
कुल मिला के ऊपर कॉस और नीचे साइन। न्यूमरेटर में कॉस होना चाहिए, डिनोमिनेटर में साइन चाहिए। अब आप इसको जैसे मर्जी कैलकुलेट करते जाएं, मगर एंड में आके या ऐसी जगह जहां पर आपको नीचे साइन मिल जाए उसको छोड़ना नहीं है, ऊपर कॉस ही कॉस रखना है। अगर आपके माइंड में ये चीज़ फीड हुई हुई है तो आप क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। आपको एक मोड ऐसा आता है जहां से आपको पता नहीं चलता कि क्वेश्चन को चेंज कैसे करना है। तो चेंज करने के लिए आपको ये याद रखना है कि ऊपर कॉस चाहिए और नीचे साइन चाहिए, उसी पर्पज़ पर हम उसको चेंज करेंगे। बच्चों ज़रा ध्यान से, अब हमने इसके LHS पार्ट को ले लिया, ठीक है बच्चों। cos a माइनस साइन a प्लस 1 अपॉन में cos a प्लस साइन a माइनस 1, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब अगर हमारे पास ऐसी कोई कंडीशन बनी तो हमने क्या देखा, हम इसको ना थोड़ा सा चेंज करेंगे अभी बच्चों। हमें क्या देखा कि यहाँ -1 है, मगर इसमें माइनस यहाँ है। अगर हम इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं तो हमने क्या किया, ज़रा ध्यान से देखेंगे बच्चों। अगर मैंने इस cos a को क्या किया बच्चों, cos a को तो ऐसा कैसे रखा और यहाँ माइनस लगाया और ब्रैकेट में लिखा इन दोनों टर्म्स को, तो ये लिखे जाएंगे sin a माइनस 1। सही समझे कि नहीं समझे? अगर बाहर माइनस लिया है तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाता है, ये आपको याद पता होना चाहिए। अगर नहीं पता तो जरा समझो, ये माइनस का है तो इसलिए माइनस लिखा है, और ये प्लस का है और इसलिए माइनस लिखा है, क्योंकि माइनस से ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों? ऊपर की बात ये हो गई। अच्छा, नीचे का कैलकुलेशन समझो जरा। फिर से हमने क्या लिया, cos a, और यहाँ पर प्लस का प्लस लगाया हमने और यहाँ से इसको ब्रैकेट में लगाया और -1, क्योंकि ब्रैकेट से अगर प्लस से ब्रैकेट ओपन होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों। बस हमने इसको ब्रैकेट में लगाया और इसको भी ब्रैकेट में लगाया। इसके बाहर प्लस था तो इसलिए इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं है, और हाँ यहाँ पर माइनस है, इस वजह से इसमें क्या हुआ, यहाँ पर माइनस आ गया। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? अब हम नोमेरेटर को अलग कैलकुलेट करेंगे अलग कलर से, और इसको अलग कलर से कैलकुलेट करेंगे जिससे कंफ्यूजन ना हो बिल्कुल भी, ठीक है बच्चों? क्लियर है इतना? अच्छा, अब हमें रैशनलाइजेशन का पता था। क्या पता था बच्चों? रैशनलाइजेशन का पता था, यानी कि cos a माइनस साइन a माइनस 1 अपॉन में cos a और सॉरी एक मिनट बच्चों, यहाँ से थोड़ा सा हम स्पेस घटाएंगे, यहाँ से हमारे पास में स्पेस कम रहेगा वरना, ठीक है बच्चों। यहाँ से हमारे पास में क्या हुआ, cos a माइनस ब्रैकेट के अंदर sin a माइनस 1, ठीक है बच्चों? क्लियर है इतना? अब हम यहाँ से हमारे पास में cos a प्लस sin a माइनस 1, sin a माइनस 1। अब हमने ऊपर को ऊपर लिखा, नीचे को नीचे लिखा। अब यहाँ से एक रैशनलाइजेशन वाला प्रोसेस था हमारे पास में, यानी कि यहाँ से इस वाले के जो डेनोमिनेटर होता है इसके अपोजिट साइन को ऊपर नीचे लिखना होता है बच्चों। क्या करना होता है, रैशनलाइजेशन वाला वैसे आने वाला है, उसकी वीडियो आएगी, क्लास 9th के लिए रहेगा, बट आप देख लेना, और अगर जिसको समझ नहीं आता वहाँ से समझ आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास में cos a बच्चों, और यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ से हमारे पास में sin a माइनस 1, ये साइन कोई चेंज नहीं होगा, और यहाँ पर भी cos a और माइनस sin a माइनस 1, इस तरीके से ब्रैकेट के अंदर रख दिया हमने। बोलो बच्चों बात समझ में आएगी नहीं आई? इसी के अपोजिट साइन से ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई कर दी है। अब बट हम मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर की ऊपर और नीचे की बच्चों नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। कहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों? ऊपर की ऊपर नीचे की नीचे। तो ये हुआ cos a माइनस, ये इस पूरे टर्म को a माने, एक टर्म मानेंगे, ये x माइनस वाई और x माइनस वाई, इसका मतलब दोनों ही एक जैसे हो गए हमारे पास में। ये क्या हो गए बच्चों? एक जैसे टर्म हो गए, तो इनको बोलेंगे हम cos a माइनस साइन a माइनस 1 पूरे का होल स्क्वायर, a माइनस बी तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। बट ये क्या होगा, a प्लस बी, a माइनस बी, इसका मतलब होता है यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ से हमें क्या समझ में आया, cos स्क्वायर a माइनस साइन a माइनस 1 का होल स्क्वायर। बच्चों बात समझ में आएगी नहीं आई? ठीक है, a बिल्कुल देखो फर्स्ट टर्म सेम है, सेकेंड टर्म सेम है, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये a प्लस बी और a माइनस बी, इस पूरे टर्म को एक मान रहे हैं हम, ठीक है, क्योंकि हमने पहले से इसको ब्रैकेट के अंदर रखा हुआ है। अच्छा,
बच्चों अब हम यहाँ से a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे। किसका खोलेंगे? a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। और नीचे क्या रखा हुआ है? a, यानी कि यहाँ से देखो a प्लस बी, a माइनस बी, तो देखो वही आइडेंटिटी यूज हुई है, a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम इसका पहले होल स्क्वायर खोलेंगे। a ये है, ये b है, ठीक है बच्चों। तो जरा ध्यान से, a यानी कि कॉस स्क्वायर a प्लस साइन a माइनस 1 का भी स्क्वायर माइनस 2 इंटू कॉस a और ब्रैकेट में साइन a माइनस 1, ठीक है बच्चों। ध्यान से, ये फर्स्ट टर्म है, इसका स्क्वायर, सेकंड टर्म का भी स्क्वायर, माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म। क्लियर है इतना? अच्छा, अब नीचे चलते हैं। कॉस स्क्वायर a, ठीक, माइनस, अब यहाँ से इसको ब्रैकेट लगाया और हमने इसका भी होल स्क्वायर खोला, a माइनस बी का होल स्क्वायर। हमने ब्रैकेट इसलिए लगाया क्योंकि बाहर माइनस है, बाद में देखेंगे उसको। तो हमारे पास में जब इसको चेंज किया, इसको हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर किया, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 1 का भी स्क्वायर माइनस 2 इंटू साइन a इंटू 1, ठीक है बच्चों। इतनी बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, अच्छा, क्लियर है। उसके बाद फिर से हम देखते हैं, अब यहाँ से हमारे पास में क्या हुआ बच्चों? कॉस स्क्वायर a प्लस, अब यहाँ से हमारे पास में क्या हुआ? साइन a माइनस 1 का होल स्क्वायर। साइन a माइनस 1 का होल स्क्वायर का मतलब क्या हुआ बच्चों? a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो, और प्लस था तो कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल यही लिखा जाएगा जो ये लिखा गया है। साइन स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर ना, प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू साइन a इंटू 1, ये सिर्फ इसका होल स्क्वायर खोला है, माइनस 2 इंटू, और ये कॉस a की मल्टीप्लाई, कॉस a यहाँ पर ऐसे का ऐसा ही लिखा रहने दो भी, और ये है साइन a माइनस 1, ठीक है बच्चों। क्लियर है इतना? अब यहाँ से हमारे पास में क्या हुआ बच्चों? कॉस स्क्वायर a माइनस, बच्चों माइनस से ब्रैकेट ओपन होगा तो ये माइनस का साइन स्क्वायर a माना जाएगा, ठीक, प्लस की जगह कितना हो जाएगा बच्चों? प्लस माइनस माइनस, और ये हो जाएगा 1, और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा बच्चों? प्लस, और 2 1 ज़ा 2, और ये 2 साइन a बन जाएगा। इसको हमें ब्लू से लिखना था वैसे, है ना, कोई बात नहीं, ठीक है, इतना तो समझ जाओगे, अब नेक्स्ट में कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से बच्चों, अच्छा देखो, अगर हम इन दोनों को ले लें, कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर को ले लें, तो क्या बन जाएगा बच्चों? 1। क्या बन जाएगा बच्चों? 1। इन दोनों को यहाँ से लेके यहाँ तक ले लें तो आइडेंटिटी क्या बोलती है? इनको आइडेंटिटी बोलती है कि ये दोनों 1 हैं, ये दोनों 1 हैं, प्लस 1 का स्क्वायर कितना हुआ? 1, और माइनस 2 इंटू 1 यानी कि यहाँ से 2 साइन a, ठीक है बच्चों। उसके बाद 2 साइन a हुआ, उसके बाद हमने यहाँ से क्या देखा? 2 कॉस a, और 2 कॉस a की मल्टीप्लाई साइन a से करेंगे तो ये हो जाएगा 2 कॉस a माइनस 2 कॉस a साइन a, और उसके बाद हमने अंदर मल्टीप्लाई की तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा बच्चों? माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस, और प्लस 2 कॉस a बन जाएगा। क्या बन जाएगा? प्लस 2 कॉस a बन जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आई? ठीक है, क्या किया? इन दोनों की जगह 1, ये 1, 2 साइन ए लिखा हमने, और 2 कॉस ए की मल्टीप्लाई साइन ए से करेंगे तो 2 कॉस ए साइन ए बन जाएगा, और 2 कॉस ए की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 2 कॉस ए बन जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों? क्लियर है इतना? अच्छा, अब हम नीचे वाले में देखते हैं बच्चों। हमारे माइंड में ना एक चीज़ घूम रही है पहले से ही, ठीक है। पहले से क्या घूम रहा है कि हमें ऊपर कॉस चाहिए और नीचे साइन चाहिए, तो ऊपर हम साइन को नहीं लेंगे और नीचे हम कॉस को नहीं छोड़ेंगे। अच्छा बच्चों, यहाँ पर कॉस देखो प्लस में थे तो 1 हो गया, मगर ऐसे माइनस में है तो नहीं हो सकता, ऐसे माइनस में है तो नहीं हो सकता। मगर क्या ये कॉस सही है हमारे पास? इस पॉइंट पर ही आके हमें सोचना पड़ता है कि हमें चेंज किसको करना है। चेंज किसको करना है बच्चों? हमें नीचे अगर साइन चाहिए तो हम किसको चेंज करेंगे? कॉस को चेंज करेंगे, साइन को चेंज करने की जरूरत नहीं है, और सब जगह साइन ही है हमारे पास में। इसका मतलब हम यहाँ पर कॉस को चेंज करेंगे। किसको चेंज करेंगे बच्चों? कॉस को चेंज करेंगे। तो कॉस स्क्वायर ए क्या होगा? कॉस स्क्वायर ए क्या होगा? आइडेंटिटी से कॉस स्क्वायर ए आइडेंटिटी से मीन्स क्या हुआ? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। क्या हुआ बच्चों? 1 माइनस
माइनस साइन स्क्वायर ए। क्या हुआ? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस की जगह लिखा है सिर्फ, इस कॉस की जगह, ठीक है। और ये माइनस साइन स्क्वायर है, ऐसा का ऐसा ही, माइनस साइन स्क्वायर है, ऐसा का ऐसा ही। उसके बाद -1 ऐसा का ऐसा ही हमने लिखा। उसके बाद प्लस 2 साइन ए। क्या लिखा हमने बच्चों? 2 साइन ए। ठीक है बच्चों, क्लियर है इतना? हमने इसकी जगह साइन में चेंज किया है, बस यही पॉइंट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। जिस बच्चे ने इस कॉस स्क्वायर को चेंज नहीं किया, आंसर नहीं आएगा। जिस बच्चे ने इसको चेंज नहीं किया वो आंसर नहीं लेके आ सकता, क्योंकि कॉस इसको नीचे क्या चाहिए, हमें साइन चाहिए। अगर नीचे साइन चाहिए तो इस कॉस को ही बदलना पड़ेगा। हम साइन को बदलेंगे, आंसर नहीं आएगा। और इन दोनों की जगह 1 जो लिखेगा तो वो तो बिल्कुल ही खत्म है, ठीक है। क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे हो सकता है। मगर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 नहीं हो सकता, और जो नहीं हो सकता तो उसको कर नहीं सकते। हमने यहाँ कॉस को चेंज किया बच्चों, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गया आपको? अच्छा, अब हमारे पास में ये कितना हुआ? 2 माइनस 2 साइन ए माइनस 2 कॉस ए साइन ए और प्लस 2 कॉस ए। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई? अब यहां से देखो, 1 प्लस का 1 माइनस का गए कट। अच्छा, ये प्लस का है हमारे पास में, हमने क्या लिखा इसको? 2 साइन ए। क्या लिखा बच्चों? 2 साइन ए। ठीक, इतनी बात समझ में आई? 2 साइन ए लिखा। अभी साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है, माइनस के हैं तो माइनस के 2 साइन स्क्वायर ए आंसर आ गया। आंसर नहीं आया, 2 साइन ए लिखा गया, 2 साइन स्क्वायर है। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों? अच्छा, फिर से देखते हैं। इन दो टर्म्स में से कॉमन निकालो। क्या कॉमन है बच्चों? 2। तो क्या आया? 1 माइनस साइन ए। ठीक है, इन दोनों में से लिया बच्चों। बात समझे कि नहीं समझे? इन दोनों पार्ट्स में से हमने 2 कॉमन लिया, तो क्या आया हमारे पास में? 1 माइनस साइन ए। अच्छा, यहाँ माइनस है तो माइनस लगा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ से देखो, दोनों में 2 है, ठीक है, दोनों में कॉस है, ठीक है, तो हमने 2 कॉस ए भी क्या ले लिया? कॉमन ले लिया। अब यहाँ से क्या बचा बच्चों? साइन ए। क्या बचा बच्चों? क्या बचा? 2 साइन ए। अच्छा, अब हमारे पास में 2 साइन ए। अब यहाँ से क्या हुआ? बाहर अगर हमने माइनस लिया हुआ है तो यहाँ से माइनस आ जाएगा। अच्छा बच्चों, इसको एक काम करो, चेंज करते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं, बस ज़्यादा नहीं, ठीक है, थोड़ा सा चेंज करते हैं। अगर हम यहाँ पर प्लस ले लें, ठीक, अब इसमें 2 कॉस है, 2 कॉस है, यानी कि हमने क्या किया? 2 कॉस ए कॉमन लिया। अच्छा, तो यहाँ से हमारे पास में माइनस का साइन ए बचेगा। क्या बचेगा? अगर हमने प्लस साइन लिया तो अंदर साइन चेंज नहीं होते, तो ये माइनस का साइन बचेगा। और जब यहाँ कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचेगा, तो 1 को पहले लिख दिया और माइनस के साइन ए लिख लिया हमने। कोई प्रॉब्लम है बच्चों? नहीं है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर भी देखो, 2 साइन है और 2 साइन स्क्वायर है, मीन्स 2 भी है दोनों में और साइन ए भी दोनों में है। अब जब यहाँ से कॉमन लिया जाएगा तो यहाँ से 1 हो जाएगा और माइनस, और यहाँ से 2 भी गया और एक साइन भी गया, तो एक साइन ए बचा। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, इतनी बात समझ में आ गई आपको? क्लियर है? अच्छा, फिर से देखते हैं, ऊपर देखो क्या हुआ। ऊपर 1 माइनस साइन है, 1 माइनस साइन है, 1 माइनस साइन ए कॉमन आ गया हमारे पास में, और 1 माइनस साइन ए कॉमन आ गया, तो यहाँ से क्या बचा हमारे पास में? 2 इंटू यानी कि यहाँ से क्या बचा हमारे पास में? सिर्फ 2 बचा और प्लस 2 कॉस ए बचा। क्या बचा बच्चों? 2 कॉस ए बचा। और यहाँ से हमारे पास में नीचे क्या है? 2 साइन ए और 1 माइनस साइन ए, ऐसे ब्रैकेट में, ये भी इंटू में, ये भी इंटू में, ये गए दोनों कट। उसके बाद इन दोनों में से 2 कॉमन है, तो 1 प्लस कॉस ए अपॉन में बच्चों क्या बचा हुआ है? 2 साइन ए। 2 साइन ए, 2 से गया 2 कट। उसके बाद बच्चों क्या करना है? सेपरेटिंग डेनोमिनेटर्स, यानी कि यहाँ से हमारे पास में क्या बचा बच्चों? देखो जरा ध्यान से, 1 अपॉन में कॉस ए अपॉन में साइन ए। ठीक है, 1 अपॉन में साइन ए, इसका मतलब यहाँ से क्या हुआ? 1 अपॉन में साइन ए और कॉस ए अपॉन में साइन ए। ठीक है बच्चों, क्लियर है? सेपरेटिंग डेनोमिनेटर 1 के भी अपॉन में और कॉस के भी अपॉन में, और 1 के अपॉन में साइन क्या होता है? कॉसेक ए, प्लस कॉस अपॉन साइन क्या होता है बच्चों? कॉट ए। और यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है बच्चों, क्लियर है? कॉसेक ए माइनस कॉट ए। अच्छा, कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो आपने बात बताई है ना, वो कुछ समझ नहीं आई है ना। हम यहाँ से डबल से चेक करते हैं कि क्या हुआ, ठीक है, डबल से बताते हैं आपको क्या हुआ, ठीक है, और अच्छे से समझ में आएगा। और अगर जिसको समझ में आ गया ठीक है, मगर फिर से देखते हैं और समझते हैं और अच्छे से समझते हैं उसको। ठीक है बच्चों, अब हमने क्या किया बच्चों, यहाँ पर हमें एक लाइन बढ़ानी पड़ेगी बस, और कुछ नहीं। हमने क्या सोचा और क्यों किया ऐसा, वो समझते हैं बस। हमने 2 माइनस 2 साइन ए ऐसा का ऐसा ही लिखा रहने दिया।
हमने क्या सोचा, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है, ये माइनस है और ये प्लस है, तो हमने क्या कहा कि प्लस वाले टर्म को पहले ही ले लो। तो 2 cos A और माइनस 2 cos A और साइन A हमने इस टर्म को बाद में लिख दिया और इस टर्म को पहले लिख दिया। अगर हम इक्वल के बाद लेके जाते हैं तब प्लस माइनस होते हैं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, मगर यहाँ तो ये एक ही टर्म में आगे पीछे किए हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिया और साइन A भी कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या बचा बच्चों हमारे पास में 1 माइनस, देखो 2 साइन A से पूरा का पूरा चला गया, कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, और यहाँ से 2 साइन A में से 2 साइन स्क्वायर में से 2 भी चला गया और साइन 1 चला गया, तो एक साइन A बच गया। यहाँ से बच्चों बात समझ में आएगी नहीं आए? अच्छा अब जरा ध्यान दो, देखो 2 कॉमन तो क्या हुआ 1 माइनस साइन A, प्लस 2 भी कॉमन, कॉस भी कॉमन, 2 भी कॉमन और कॉस A भी कॉमन, तो जब यहाँ से कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, और माइनस यहाँ से कितना बचा बच्चों साइन A, कितना बचा बच्चों साइन A, और यहाँ से कितना हुआ 2 साइन A, और यहाँ से कितना हुआ हमारे पास में 1 माइनस साइन A। अब ऐसे मत करना 2 से 2 कट जाएगा, क्योंकि ये 2 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन भले ही है मगर और टर्म के साथ ऐड भी हो रहा है। इसका मतलब यहाँ से 1 माइनस साइन A कितना हुआ बच्चों 1 माइनस साइन A, और ये हुआ 2 प्लस 2 कॉस A, और अपॉन में वो ये हुआ 2 साइन A और 1 माइनस साइन A। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आया आपको? अच्छा 1 माइनस साइन A से 1 माइनस साइन A गया कट। अब अच्छा ये 2 प्लस 2 कॉस A, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लिया जाए तो 1 प्लस कॉस A बचने वाला है। यहाँ पर क्या बचने वाला है कॉस A, और नीचे क्या है 2 साइन A। अब ये भी तो मल्टीप्लिकेशन में ये भी गए कट। अब हमने क्या देखा कि यहाँ से ऊपर जो बचा है, ऊपर जो बचा है वो हमारे पास में क्या बचा है बच्चों 1 प्लस कॉस A अपॉन में साइन A बचा है, और हमने सेपरेटिंग डेनोमीटर बताया था 1 अपॉन में साइन A और यहाँ पर कॉस A अपॉन में साइन A। अब हमारे पास में देखो क्या हुआ 1 अपॉन साइन क्या होता है बच्चों। अब हमारे माइंड में देखो ये फॉर्मूला तो हमने खुद लिख रखा था यहाँ से, ठीक है, यानी कि यहाँ से हमारे पास में ये क्या हो जाएगा कॉसेक A, कितना हो जाएगा बच्चों कॉसेक A, और प्लस ये हमारे पास में क्या हो जाएगा कॉट A, जो कि हमारे इक्वल टू है RHS के, और जो कि हमें प्रूव भी करना है। ठीक है बच्चों, क्लियर है? क्लियर है? इतनी बात समझ में आई आपको? अच्छा इस तरीके से क्वेश्चन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 ही सबसे ज़्यादा मुश्किल थे। इसका मतलब हमें ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ऐसा भी कुछ नहीं है। हमने क्या किया, बस हमने यहाँ से एक ब्रैकेट ही तो लगाया था, और ब्रैकेट लगाया था, ब्रैकेट लगाने की वजह से जब बाहर माइनस होता है तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाता है, और इसी के अपोजिट साइन से हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है। ऊपर हमारा होल स्क्वायर बना है, नीचे हमारा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बना है। ऊपर हमने होल स्क्वायर ओपन किया, फिर ये स्क्वायर का डबल से ओपन किया, और जब ये एक फुल खुल के आ जाता है हमारे पास में, फिर हम सोचते हैं तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को हमने 1 लिख दिया, इस कॉस स्क्वायर को हमने साइन में चेंज कर लिया, क्योंकि हमारे माइंड में पहले ही बैठा हुआ था कि अपॉन में साइन लेके आना है। और जैसे ही हमने साइन चेंज किया और फिर हमने यहाँ से इस तरीके से कैलकुलेशन स्टार्ट की, और जब हमने देखा कि ये अब हमने इस पॉइंट पर चेंज किया, ये प्लस है ये माइनस, ये माइनस है ये प्लस है, इसका मतलब इसको पहले लिखेंगे इसको बाद में लिखेंगे तो प्लस और माइनस बन जाएगा। इसका मतलब इसी पैटर्न पर आंसर आ जाएगा। जब एक ब्रैकेट जैसे कॉमन बन जाते हैं हमारे पास में, कॉमन ले लेते हैं और इस तरीके से कट कर देते हैं और फिर सेपरेटिंग डेनोमिनेटर्स कर देते हैं, और इस तरीके से हमारे पास में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है बच्चों, क्लियर है? इतना कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। ठीक है, अब अच्छा हम आगे चलते हैं। अच्छा बच्चों, अब आगे चलते हैं, इसके 6th पार्ट पर चलते हैं। अब वैसे क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, अब बड़े ही आसान क्वेश्चन आएंगे आपके पास में, एक एक बोर्ड पर 2 क्वेश्चन भी हो जाएंगे हमारे पास में। ठीक है, यहाँ से अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन बड़ा ही आसान है, लगता बड़ा मुश्किल सा है बट है आसान। ठीक है बच्चों, अंडर रूट में 1 प्लस साइन A अपॉन में 1 माइनस साइन A इज इक्वल टू sec A प्लस tan A। बच्चों एक बात याद रखना है, बस माइंड के अंदर कुछ हम रिवर्स थिंकिंग बोलते हैं, कुछ ना रिवर्स थिंकिंग जैसी भी कोई चीज़ होती है। ठीक है, हम उल्टा भी सोच लेते हैं क्वेश्चन को कि क्या करना है हमने। ठीक है, तो साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास में 2 क्वेश्चन एक साथ होने वाले हैं बच्चों। हमारे पास में 6 और 7 कब हो जाएंगे हमें पता ही नहीं चलेगा।
हमारे माइंड में फिर से वही है कि हमने सेक थीटा देखा, तो सेक क्या होता है 1 में कॉस, क्या हुआ इधर लिख दूँ, यहाँ पर लिखूँ, ठीक है यहाँ पर लिख देता हूँ, चलो ठीक है। सेक थीटा क्या होता है 1 में कॉस है, और ये क्या होता है साइन ए अपॉन में कॉस है। मीन्स ऊपर साइन नीचे कॉस, इसमें तो कॉस है ही नहीं, ठीक है। कोशिश करेंगे नीचे कॉस बनना चाहिए ऊपर साइन बनना चाहिए, कैलकुलेशन एंड की बात है, ये रिवर्स थिंकिंग इसीलिए बोलते हैं, हल्का सा पीछे की तरफ से सोच लेते हैं। अब हमने क्या किया बच्चों, LHS लेते हैं, LHS लेने के बाद हमने क्या करना होता है सीधा 1 प्लस साइन ए और अपॉन में 1 माइनस साइन ए। जैसे ही हमने LHS ली होती है बच्चों, अब हम इसमें क्या करते हैं, इस अंडर रूट को बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा, और 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए। चेंजिंग करने वाला प्रोसेस तो है ही नहीं इसमें, चेंज करने वाला प्रोसेस तो है ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, हमने इसी के अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, साइन ए से ऐसे कर दिया और यहाँ से हमने भी ऐसे ही कर दिया, ये साइन ए। बोलो बच्चों, इसी को हमने ऊपर नीचे लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा, यही तो रैशनलाइजेशन होता था, अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। बोलो बच्चों बात समझ में आएगी नहीं आई जल्दी से, ठीक है। अब यहाँ से देखो, ये भी a प्लस बी मीन्स क्या हुआ a प्लस बी का होल स्क्वायर, और नीचे क्या बना बच्चों a माइनस बी ए प्लस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है बच्चों। अच्छा ध्यान दो, जरा ध्यान दो, ठीक है ध्यान देंगे। यहाँ से 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर ओपन नहीं करेंगे अभी, ऐसे कैसे ही रहने दो। उसके बाद 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, बताओ बच्चों किसका होता था, कॉस स्क्वायर ए होता है, कॉस स्क्वायर ए होता है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह क्या हुआ हमारे पास में, कॉस स्क्वायर ए। अच्छा बच्चों, इस पूरे का भी होल स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है, तो ये अंडर रूट से बाहर आ जाएंगे, 1 प्लस साइन ए अपॉन में क्या बन गया, कॉस ए। अच्छा, हमने 1 माइनस साइन ए को क्यों चेंज किया कॉस में, क्योंकि हमें पता था कि हमें आंसर भी क्या लाना है, कॉस लाना है, इसीलिए हमने यहाँ पर जब कैलकुलेशन की तो फौरन उसको कॉस में चेंज किया, क्योंकि ऊपर तो साइन है नीचे नहीं है, नीचे कॉस लेके आ गए हम, नीचे कॉस चाहिए था हमें। तो जैसे ही कॉस बना हमारे पास में, तो हमने स्क्वायर से अंडर रूट हटा दिया, और इसके स्क्वायर से इसका अंडर रूट हट गया, और बस सेपरेटिंग डेनोमिनेटर्स कर दिया। क्या कर दिया बच्चों हमने यहाँ पर, सेपरेटिंग डेनोमिनेटर्स, 1 अपॉन में भी कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए। देखो ये लाइन हमने पहले ही लिखी हुई है यहाँ से, और ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा सेक ए, और ये कितना हो जाएगा tan ए इज इक्वल टू RHS। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई, ठीक है। हम बोल रहे थे ना क्वेश्चन हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा, ठीक है, आसानी से हुआ। देखो कितना क्या करना है, अंडर रूट को बढ़ाया, इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, इसका होल स्क्वायर बना, इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको कॉस में चेंज किया, और कॉस में चेंज करते ही इसके स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, और सेपरेटिंग डेनोमिनेटर ये भी इसके अपॉन में, इसके भी अपॉन में, और इस तरीके से हम इसको चेंज कर देंगे, और हमारे पास में इस तरीके से आंसर आ जाएगा फौरन। ठीक है, क्लियर है बच्चों, इतनी आसानी से आंसर आ रहे हैं, देख रहे हैं, बिल्कुल इतनी आसानी से। अच्छा, फिर से हम यहाँ पर क्वेश्चन पे चलते हैं, बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है ना, ठीक है, चलो देखते हैं। यहाँ से हमने क्या करना है, हमें आंसर लाना है 10। देखो थिंकिंग क्या कहती है हमारे पास में कि 10 अगर आंसर लाना है तो ऊपर साइन थीटा और नीचे कॉस थीटा होना चाहिए। अगर साइन थीटा कॉस थीटा मिल जाए तो वो आंसर होगा, बाकी की चीज़ों को काट फाड़ देंगे, ठीक है, हाँ ठीक है। अच्छा देखो जरा ध्यान से, क्या हुआ हमारे पास में, यहाँ से हमने क्या देखा कि साइन थीटा ले लिया हमने ऊपर कॉमन, ठीक, ऊपर देखा साइन थीटा दोनों जगह कॉमन ले लो, तो यहाँ से कितना बचा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्यूब था ना तो 2 बच गए, ठीक। अब यहाँ से क्या हुआ बच्चों, दोनों में कॉस है तो नीचे से कॉस थीटा ले लिया, तो यहाँ से क्या बता 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। अच्छा बच्चों ये क्या हुआ, साइन थीटा कॉस थीटा, अरे आंसर मिल गया। अब इसको कैसे करें, बस इसको क्या करना है, दोनों को चेंज नहीं करना, या तो साइन को कॉस में चेंज कर लो या कॉस को साइन में चेंज कर लो। अगर हम इसकी जगह रखते हैं तो माइनस के साइन से मल्टीप्लाई होती है, और इसको करते हैं तो इससे सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसमें माइनस का चक्कर नहीं है, इसलिए इसी को कर लेंगे। हम क्या कर रहे हैं बच्चों, इस बार हम इस पार्ट को चेंज करेंगे, ठीक है बच्चों। किस में चेंज करेंगे, ऊपर वाले साइन में। तो देखो यहाँ साइन थीटा पहले का पहले रखा है, और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा ऐसे कैसे रखा है, और अपॉन में यहाँ पर हमारे पास में क्या है, कॉस स्क्वायर कॉस थीटा है, और यहाँ से हमारे पास में 2। अब ये जो है हमारे पास में बच्चों क्या हुआ,
यहाँ से हमारे पास में ये जो कॉस थीटा है इसको साइन में चेंज करो तो क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और -1। ऐसा कैसा, क्योंकि अभी हमने यहाँ पढ़ा है कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, ध्यान से समझना, साइन थीटा, अब साइन थीटा, अब यहाँ से देखा हमने ऊपर क्या देखा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। नीचे क्या है हमारे पास में कॉस थीटा, अब कॉस थीटा 2 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 से 2 -2 साइन स्क्वायर थीटा और -1। इसकी मल्टीप्लाई इसमें भी होगी और इसमें भी, इसमें नहीं होगी, ये तो अलग टर्म है पहले ही। ठीक है, यहाँ से साइन थीटा और ब्रैकेट में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर वाला ऐसा का ऐसा ही, ऊपर वाला ऐसा का ऐसा ही लिख दिया हमने, और नीचे क्या लिखा हमने कॉस थीटा। अच्छा बच्चों, 2 में से 1 घटाओगे तो कितना बचेगा 1, और वो भी प्लस का तो पहले लिख दिया, और 2 साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा देखो जरा, बन गए बिल्कुल सेम, गए ये कट, और साइन थीटा कॉस थीटा बच गए, साइन थीटा कॉस थीटा बच गए, और यही होता है हमारे पास में टेन थीटा इज इक्वल टू RHS। देखो जरा समझ में आया कि नहीं आया। हम सिर्फ आंसर को देख के अपने माइंड में सोच लेते हैं हमें लाना क्या है। जैसे हमने साइन कॉमन लिया, कॉस कॉमन लिया, हमें आंसर मिल गया, हमने सोचा इसको खत्म करना है, इसको खत्म करना है तो इसको कॉस में चेंज कर लो या इसको साइन में चेंज कर लो, आसान इसको पड़ता है, इसीलिए हमने इसको साइन में चेंज किया, और जैसे कैलकुलेशन की एक जैसे ब्रैकेट बने कट गए और हमारे पास में फौरन आंसर आ गया। इसके लिए भी तो हमने सोच लिया था कि अपॉन में कॉस चाहिए, इसीलिए हमने यहाँ पर जैसे पहुंचे तो हमने देखा कि ये तो साइन है, इसको चेंज करने का अच्छा मौका है, क्योंकि स्क्वायर वाले को चेंज किया जा सकता है। जैसे चेंज किया, अंडर रूट हटाया, फिर से सेपरेट डिनोमिनेटर किया, आंसर आ जाएंगे। ये दोनों क्वेश्चन बड़े आसान है और इंपॉर्टेंट भी है। ये वाला क्वेश्चन अच्छा है पहले वाला ना। ठीक है, अच्छा इसके आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ेंगे अब हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ेंगे यहाँ से। ठीक है, ये हमारे पास में लास्ट एक्सरसाइज होने वाली है और ये ख़त्म भी होने वाली है। ठीक है, इसके आगे हम चैप्टर पढ़ाएंगे आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है बच्चों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आसान भी है वैसे। ठीक है, आगे चलते हैं। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास में क्या है बच्चों, ऐसे बड़ा सा क्वेश्चन है, बोर्ड में भी आया था अभी। ठीक है, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास में क्या है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आई, ये हमें प्रूफ करना है। अच्छा बच्चों देखो, होता क्या है कि जब हम यहाँ पर इसको करेंगे तो यहाँ पर होना क्या है, यहाँ पर होना ये है कि हम जब इनको चेंज करेंगे, ये लेके आना है, तो अच्छा देखो ज़रा ध्यान दो, ये होल स्क्वायर ओपन होंगे तो जाहिर सी बात कॉसेक स्क्वायर का भी होगा और सेक का स्क्वायर का भी होगा। अब जब सेक स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर के होंगे तो इनकी आइडेंटिटी क्या थी, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। मतलब इनके एक एक स्क्वायर तो ये दे देंगे हमें, रिवर्स थिंकिंग बता रहा हूँ, कॉट स्क्वायर टेन स्क्वायर कॉट स्क्वायर लाने, तो इसका मतलब इनके स्क्वायर से मिल जाएंगे। इसका मतलब इनके स्क्वायर को चेंज नहीं करना, बाकी सबको साइन कॉस में चेंज कर लेंगे। ठीक है, जरा ध्यान दो। अब हम पहले इस पार्ट को ओपन कर रहे हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये तो माइनस बी का है, बस माइनस 2ab की जगह प्लस आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसको खोलेंगे हम, साइन स्क्वायर a प्लस कॉसेक स्क्वायर a। ठीक है बच्चों, प्लस 2 इंटू साइन ए और यहाँ पर कॉसेक ए प्लस, ये हुआ इतना पार्ट कैलकुलेट। ठीक है, अब हम इस पार्ट की बात करेंगे, ये आएगा हमारे पास में कॉसेक स्क्वायर, सॉरी क्या है हमारे पास में कॉस, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए और प्लस 2 इंटू कॉस ए इंटू सेक ए। ठीक है बच्चों, ध्यान दिया आपने। ठीक है, क्लियर है इतना। अच्छा, हमने आपको पहले ही बता दिया है कि इस पार्ट से आपको क्या मिलने वाला है, किस पार्ट से भला आपको क्या चाहिए आंसर में, टेन स्क्वायर कॉट स्क्वायर चाहिए, तो ये क्या देगा आपको कॉट स्क्वायर देगा, और सेक स्क्वायर क्या देगा आपको टेन स्क्वायर देगा, इसीलिए इनको सबसे लास्ट में लेके जाके रखेंगे। अच्छा, उससे पहले अब हमारे पास में ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट एक आइडेंटिटी में होते हैं, दोनों भाई भाई हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, ये क्या है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए
साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इन दोनों को एक जगह ला के रख लिया हमने, इन दोनों को सबसे बाद में लेके जाने वाले हम प्लस। अब हमने इसको रखा 2 इंटू साइन ए, हमने कोई और अच्छा नहीं लगता हमें, कॉस एक है हटा दो इसको, 1 अपॉन साइन ए कर दो, ठीक है बच्चों। अब हमने इस टर्म को लिखा 2 इंटू कॉस ए, हम सेक ए को नहीं चाहते, 1 अपॉन में कॉस ए रख दो इसकी जगह प्लस। अब ये क्या है हमारे पास में कॉसेक ए, कॉसेक स्क्वायर ए और प्लस हमने सेक स्क्वायर ए, दोनों को बीच में से उठा के बाहर ले आए क्योंकि इनकी ज़रूरत थी, इनको नहीं मारा हमने, कट नहीं करा इनको, इनकी ज़रूरत थी, आंसर देंगे हमारे, ठीक है। अच्छा देखो ज़रा ध्यान से बच्चों, ज़रा ध्यान से देखना, ये दोनों ये कट गए और ये भी कट गए, ज़रा ध्यान से, इनकी जगह कितना हुआ 1 प्लस, इसमें से क्या बचा सिर्फ 2 और इसमें से क्या बचा सिर्फ 2 और प्लस। कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और ये क्या होता है सेक स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर है, ठीक है बच्चों, ध्यान से समझ लो। आगे आंसर देखो 1 और 2 3, 3 और 2 5, 5 और 1 6 और 1 7, 7 प्लस कॉट स्क्वायर, क्या लाना था आंसर, टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर, पहले टेन स्क्वायर लिख दो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू RHS। ये आंसर इस तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है, ठीक है बच्चों, क्लियर समझ में आया। यहाँ से हम इसको ऐसे चेंज कर देते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ आपका, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। अब यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है तो हम घर बता सकते हैं आपको, ठीक है। क्या समझे इस बात में, देखो जरा ध्यान से, हमने क्या देखा यहाँ से, यानी कि जैसे हमने देखा तो हमें टेन स्क्वायर कॉट स्क्वायर आंसर लाने थे, हमारे माइंड में बत्ती जली एक, ठीक है, क्या जला बत्ती, ठीक है। उसमें क्या करें, कॉसेक स्क्वायर कॉट दे देगा, सेक स्क्वायर टेन दे देगा, मीन्स हमने इसका होल स्क्वायर ओपन किया फटाफट और इन दोनों को उठाकर लेके आए क्योंकि काम के थे, बाकी सबको इन दोनों को एक जगह बिठाया, ये अलग बैठा, ये यहाँ पर रखा, इसमें से ये कॉसेक था इसको भी चेंज कर दिया, इसमें सेक था इसको भी चेंज कर दिया, चेंज करते ही कट गए और यहाँ से ये वैल्यू आई और इनको जब हमने आइडेंटिटी लगा के देखा तो ये आंसर आ गया। बताओ इसमें कुछ है क्वेश्चन में, ऐसा भी क्वेश्चन होता है, इतना भी आसान होता है, समझे कि नहीं समझे। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है कई बार, ठीक है, क्या सोच रहे हो, ठीक है, इतना आसान है तो क्या क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या समझते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 समझते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 समझते हैं, देखते हैं क्या है, ठीक है। क्लास लंबी हो गई, क्वेश्चन नंबर 9 है, बड़ा ही आसान है क्वेश्चन नंबर 9 भी। क्वेश्चन नंबर 9 है, पहले ही हिंट्स दिया हुआ है हमारे पास में, कॉसेक ए माइनस साइन ए, उसके बाद सेक ए माइनस कॉस ए, ठीक है बच्चों, और इज इक्वल टू प्रूफ क्या करना है हमें 1 अपॉन में टेन ए और प्लस कॉट ए, ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब इसमें पहले ही हिंट्स दे दिया हमें, LHS और RHS सेपरेटली कर लो। बच्चों क्या होता है कि जब कभी किसी का आंसर ना आए, किसी का हमारे पास आंसर ना आए तो हम क्या करते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, देखो हमने पहले क्या किया, LHS ले लिया, हमारे पास में क्या आया कॉसेक ए माइनस साइन ए और यहाँ से सेक ए माइनस कॉस ए, ठीक है बच्चों, जरा ध्यान से, हमें क्या करना होता है, चेंज करते हैं, सीधी सी बात है, इसको चेंज कर सकते हैं बस, 1 अपॉन में साइन ए माइनस साइन ए और यहाँ से 1 अपॉन में कॉस ए और माइनस कॉस ए, ठीक है। अच्छा अपॉन में 1 मान लो, अपॉन में 1 मान लो, यहाँ से क्या हुआ साइन ए और यहाँ से क्या हुआ 1 माइनस साइन ए, साइन स्क्वायर ए, ठीक है बच्चों, क्लियर है। यहाँ से क्या हुआ कॉस ए, एलसीएम हो गया तो ये हुआ 1 माइनस ये कॉस स्क्वायर ए हो गया, ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है बच्चों, कॉस स्क्वायर ए अपॉन में साइन ए मल्टीप्लाई, यहाँ से 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है बच्चों, साइन स्क्वायर ए अपॉन में क्या हुआ कॉस ए, एक कॉस से एक कॉस गया कट और एक साइन से एक गया साइन कट, तो आंसर क्या आया हमारे पास में कॉस ए इंटू साइन ए, ठीक है। हम देख रहे हैं साइन ए कॉस ए आंसर आ गया, हम 10 पर पहुंच ही नहीं पाए, ठीक है। 10 पर पहुंचने के लिए हमें बहुत ही कैलकुलेशन करनी पड़ती, इसका मतलब हमने क्या देखा, हमने सोचा कि चलो आगे करते हैं, हमारे पास में क्या हुआ, हमने RHS यूज़ कर ली, RHS ले ली हमने। RHS क्या थी हमारे पास में 1 अपॉन में टेन ए प्लस कॉट ए
ठीक है बच्चों। अब हमारे पास में 1 अपॉन में tan a क्या होता है, साइन a अपॉन में कॉस a, और कॉट a क्या होता है, कॉस a अपॉन में साइन a। ठीक है बच्चों, 1 के अपॉन में साइन ए कॉस ए एलसीएम हो गया हमारे पास में, साइन ए कॉस ए एलसीएम हो गया। जब दोनों की मल्टीप्लाई की, इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। देखो बच्चों ये रैशनल नंबर कंप्लीट हो गया, ऊपर वाला कंप्लीट नहीं है तो इसको 1 अपॉन में 1 किया जा सकता है। ठीक है बच्चों। अच्छा ये सबसे ऊपर चला जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा, इसका मतलब ये आया हमारे पास में साइन ए इंटू कॉस ए, 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये यहाँ पर आएगा तो ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए ऐसे हो जाएगा, और इन दोनों की क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, साइन ए इंटू कॉस ए, और अपॉन में कितना हुआ 1 आइडेंटिटी से, तो साइन ए इंटू कॉस ए ही आंसर आया है इस पार्ट का भी। तो हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि LHS इक्वल टू RHS वही आया है, हमें ऐसे लिखना पड़ता है इस पार्ट में, LHS वही आया है जो हमारे पास में RHS आया है, आगे पीछे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, LHS वही आया है जो हमारे पास में RHS है बच्चों। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब हम क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 में वैसे हमने एक क्वेश्चन वैसे किया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 का जब हमने पार्ट पढ़ा था एक, ठीक है, लास्ट वाला, तो उसमें वही क्वेश्चन है बिल्कुल जो हमें यहाँ पर गिवन है, बस उसमें थोड़ा सा ही फर्क है, एक में प्लस होता है तो एक में माइनस होता है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं बच्चों। ठीक है, क्लियर है? आगे चलते हैं, कोई बात नहीं, करा देते हैं। यहाँ से हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, हमारे पास में 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, बिल्कुल क्वेश्चन सेम ही है, क्वेश्चन सेम ही है, जिसका आंसर tan स्क्वायर ए आया था। ठीक है, कोई बात नहीं। अब उसके बाद 1 माइनस tan ए, और अपॉन में हमारे पास में 1 माइनस कॉट ए। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पर किया हुआ स्क्वायर, और इसका सबका आंसर आया है tan स्क्वायर ए। मीन्स इसमें 3 पार्ट हैं, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको पहले इसको कैलकुलेट करना है, यही आएगा, फिर इसको कैलकुलेट करना है, यही आएगा। ठीक है, ये तो हम पहले कैलकुलेट करा चुके हैं, मगर कोई बात नहीं, हम इसको कहेंगे फर्स्ट LHS। हमने क्या किया, 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। बच्चों चेंज कर दो साइन, अच्छा हमने शॉर्ट में कराया था ना इस क्वेश्चन को, 1 प्लस tan स्क्वायर ए क्या होता है, अभी आइडेंटिटी भी लिखी हमने, सेक स्क्वायर ए, और ये क्या होता है 1 अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कॉसेक स्क्वायर ए, क्या होता है बच्चों, कॉसेक स्क्वायर ए, और ये होता है 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर ए, और ये होता है 1 अपॉन में साइन स्क्वायर ए, साइन ऊपर और ये यहाँ पर, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू RHS। ठीक है, उसके बाद फिर से हम इसको सेकंड बोलते हैं। ठीक है, और इसको भी हम सेकंड LHS ही कहेंगे। ठीक है, अभी भी। अब हमारे पास में 1 माइनस tan ए अपॉन में 1 माइनस कॉट ए। ठीक है बच्चों, इस तरीके से सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, अब हमारे पास में इसमें क्या लगा हुआ है, होल स्क्वायर लगा हुआ है। बच्चों इसमें तो स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज़ ही नहीं कर सकते हम। ठीक है, इसमें आइडेंटिटी यूज़ नहीं कर सकते, तो 1 माइनस साइन ए अपॉन में कॉस ए, और अपॉन में 1 माइनस यहाँ से कॉस ए अपॉन में साइन ए, और बस होल स्क्वायर चलता चला जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से हमारे पास में फिर से क्या हुआ, इसके अपॉन में 1 लिया हमने, तो यहाँ से कॉस ए और यहाँ से कॉस ए माइनस साइन ए आ गया, और यहाँ से क्या आया हमारे पास में, नीचे से साइन ए आया, और यहाँ से हमारे पास में क्या आया बच्चों, साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई है, और ये होल स्क्वायर लग रहा है। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ये मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर जाएगी और ये मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर जाएगी। ज़रा ध्यान से देखो, फिर से हमने क्या देखा, साइन की मल्टीप्लाई इनके साथ जा रही है, तो हमने साइन ए को पहले लिखा, इसको पहले लिखा, और इनको दोनों को ब्रैकेट में लिखा, कॉस ए माइनस साइन ए। ठीक है बच्चों, अच्छा अपॉन में क्या चल रहा है हमारे पास में, कॉस और इन दोनों की मल्टीप्लाई होनी है, तो ये हमारे पास में कॉस ए है, और ब्रैकेट में आया हमारे पास में साइन ए माइनस कॉस ए, मीन्स ये वाला इसके साथ और ये वाला इसके साथ में। ठीक है, यहाँ से हमारे पास में कॉस है, यहाँ से हमारे पास में आया हमारे पास में साइन ए माइनस कॉस ए, क्या आया बच्चों, कॉस ए,
ठीक है बच्चों। अब इसका होल स्क्वायर चल रहा है। अच्छा, इसको ऐसे नहीं कट कर सकते क्योंकि उल्टे हैं। अब हमने एक बात फिर से बताई थी कि अगर हम इसको उल्टा यूज़ करते हैं तो हमें उसको प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस लेना पड़ेगा। मीन्स अगर हम इसको ऐसा करना चाहते हैं, अगर हमने इसको साइन ए माइनस कॉस ए लिखना चाहते हैं तो हमें बाहर माइनस लेना पड़ेगा और यहाँ पर कॉस ए और यहाँ से साइन ए माइनस कॉस ए, ऐसा कैसा ही लिखा रहेगा और ये इसका होल स्क्वायर है। बच्चों अगर ये सेम बने हैं तो कट जाएंगे और ये माइनस है और साइन अपॉन में कॉस कितना हो जाएगा बच्चों, tan a, और उसका पूरे का स्क्वायर बन रहा है और स्क्वायर किसी का भी होता है, आंसर पॉजिटिव में ही आता है, इज इक्वल टू RHS। बोलो बच्चों बात समझ में आएगी नहीं आएगी? ठीक है, यहाँ ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, लाइक करना है और शेयर भी करना है, अपने दोस्तों को बताना है। ठीक है, थैंक यू।